प्रवीण नंबरदार जी का इसमें क्या रोल है? बिठाया वो हमारी सुध नहीं ले रहे। हमारे लिए यही भगवान है जो हमारे ऐसे टाइम में आके हमारे साथ खड़े हुए हैं। सर, लेडीज जब घर से बेघर हो जाती है तो दुनिया की गंदी नजर उस पर पड़ती है। जो हमारे घर ही नहीं रहे तो हम अपनी इज्जत कहाँ संभालेंगे? मदद करें, क्योंकि हम ना यहाँ बैठ के और इन नेताओं के आगे झुक के हार गए हैं। जैसे ये आज हमारे जितने भी देश के यूनियन के संगठन या निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ता जो देश में कार्य कर रहे हैं उनसे मदद मांग रहे हैं। आज हम हमारे यहाँ की महिला 7 महीनों से यहाँ बैठी हैं, भूखे प्यासे बच्चों को लेके बैठ और जगह आंदोलन करने चलते हैं, उनके खाने पीने का पूरा बंदोबस्त होता है। पता नहीं क्या आतंकवादी है या क्या है, हमें समझ में नहीं आता। 7 महीने हो गए हमें यहाँ बैठे बैठे, मतलब किसी ने कोई सुध नहीं ले रहा है। मगर जब इलेक्शन आते हैं पर वो एड़ियों के और घुटनों के बल आके नाक रगड़ते हैं, उस टाइम पे हम क्या हो जाते हैं? मनुष्य हो जाते हैं और उसके लिए हमारे घर तोड़ देते हैं। हमारी खेती होती थी यहाँ पे, किसान है यहाँ के, भोले भाले लोग हैं हम, कोई सुध नहीं ले रहा है। किससे आगे रोना रोए? पुलिस को नहीं बुलाते आप? पुलिस को वो उल्टा हमारे खिलाफ लाते हैं, वो हमारे साथ मारपीट करते हैं महिलाओं को। नमस्कार, एनसीआर न्यूज़ से रविंद्र डबास। यमुना खद्दर का मैटर है और नारी शक्ति भी सामने आई है। कुछ ऐसी मजबूरी जरूर है कि अब अंत हो चुका है, इसलिए लेडीज आगे आई है। महिला आगे तब आती है जब बिल्कुल आखिर हो जाएगी। नमस्कार बहन जी। नमस्ते सर। बहन जी, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रेखा है सर। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ये अन्नदाता यूनियन से हमारे समर्थन में आए, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो खैर अभी बड़े हुए हैं यहाँ से, हमने यही जन्म लिया, पढ़ाई लिखाई हुई और शादी भी यही हो गई। बहुत हमने लड़ाइयाँ देखी हैं, किताबों में पढ़ी हैं, मगर आज हम पे खुद पे बीत रही है। तो आज महसूस हो रहा है कि जब आज़ादी के टाइम में लोग लड़े थे अंग्रेजों से, आज हम अपने देशवासियों से, अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। और आज हम उनके लिए पता नहीं क्या आतंकवादी हैं या क्या है, हमें समझ में नहीं आता। 7 महीने हो गए हमें यहाँ बैठे बैठे, मतलब किसी ने कोई सुध नहीं ले रहा है। मगर जब इलेक्शन आते हैं पर वो एड़ियों के और घुटनों के बल आके नाक रगड़ते हैं, उस टाइम पे हम क्या हो जाते हैं? मनुष्य हो जाते हैं और उसके बाद हम कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। हमें रोंदा जा रहे हैं यहाँ से। उससे पहले क्यों नहीं मरे थे यहाँ पे आके? 7 महीने से क्यों बैठे हो? 7 महीने से हम अपने अधिकार के लिए हमारे घर तोड़ देते हैं। हमारी खेती होती थी यहाँ पे, किसान है यहाँ के, भोले भाले लोग हैं हम, कोई सुध नहीं ले रहा है। किससे आगे रोना रोए? पुलिस को नहीं बुलाते आप? पुलिस को वो उल्टा हमारे खिलाफ लाते हैं, वो हमारे साथ मारपीट करते हैं महिलाओं के साथ। हमारी बहुत सारी वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ की महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया दिल्ली पुलिस की महिलाओं ने। पुलिस वाली के साथ साथ जो जेंट्स होते हैं उन्होंने भी मारपीट की। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। प्रवीण नंबरदार जी का इसमें क्या रोल है? इनका ये आपकी मदद के लिए आए हैं? हाँ जी सर, ये हमारी मदद के लिए आए हैं। हमारे जो नेता हैं, जिनका दायित्व है, जिनको हमने गद्दी पे बिठाया, वो हमारी सुध नहीं ले रहे। हमारे लिए यही भगवान है जो हमारे ऐसे टाइम में आके हमारे साथ खड़े हुए हैं। हाँ जी सर। और किसके आगे रोए समझ में नहीं आता। ये कहते हैं बदलाव की नीति। अरे ये बताओ, ये बदलाव की नीति में गरीब और किसानी क्यों पिसता है? ये बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े ठेकेदार, इन पे कोई असर क्यों नहीं पड़ता है? इनकी हर बदलाव की नीति जो देश में होती है। बहन जी, मैं एक बात पूछूंगा। हाँ, देखिए, कुछ भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है, हाँ, नाजायज होता है, तो घर के मर्द आते हैं पहले। हाँ, वो खड़े हैं आपके सामने, मना नहीं कर रही, लेकिन उनके पीछे आप भी खड़ी हो। हाँ, तो ऐसी क्या मजबूरी होगी कि लेडीज को ही आगे आना पड़ेगा? बिल्कुल अंत हो चुका है। क्यों नहीं सर, लेडीज जब घर से बेघर हो जाती है तो दुनिया की गंदी नजर उस पर पड़ती है। जो हमारे घर ही नहीं रहे तो हम अपनी इज्जत कहाँ संभालेंगे? मतलब आपके पास आखिरी रास्ता है? आखिरी रास्ता है ये। वही हमारी स्थिति वो है कि मरता क्या नहीं करता, या तो हमें मार दो या हमारी सुध ले लो। ठीक है, हम भी इस देश के वासी। वो कहते हैं कि गांव से आकर शहरों में भीड़ लगा लिए। उन बड़े पढ़े लिखे अधिकारी और बड़े लोगों से ये पूछो, जब उनके बेटे लायक होते हैं वो देशों में जाके क्यों वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने आते हैं। आप सबकी वोट बनी हुई है? सबकी वोट। एक बार हाथ उठाओगे, कितनों की वोट बनी हुई है? तो एक बात बताइए मेरे को, मैं माइक थोड़ा ऊपर करूंगा, आपकी वोट कहाँ जाएंगी? बता सकते हो? हमारी वोट किसी ना किसी पार्टी को तो करोगे? नहीं, उन्होंने हमें मरा समझ लिया है ना, तो अब हम उन्हें मर के ही दिखाएंगे। यहाँ है ही नहीं उनके लिए वोट, कि यहाँ के लोग वोट के नाम से मर गए हैं। वोट नहीं मिलेगी। मतलब इलेक्शन का बहिष्कार करोगे? हम बहिष्कार करेंगे, पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। अब हम हमारे ये जो इस मुद्दे पे परेशान हो चुकी है, ये पब्लिक कितनी है? कुछ काउंट करके बता सकते हो कितनी वोट है? हजारों की संख्या में यहाँ पे वोट है, और वोट है हमारे घर पे आते हैं, हमारे साथ बैठ के हमारी रोटी मांग के खाते हैं। नेता लोग उस टाइम पे आ जाते हैं, मगर उन दोगले दिल्ली के नेता या केंद्र सरकार के जो भी नेता, मैं नाम नहीं ले सकती, कुछ किसी के लिए ब्लेम नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं है ऐसा कुछ, मगर अपना जो दुख है वो रो सकती हूँ, तो उनके आगे नहीं। मैंने देखा है अभी तक
जितने भी हमारे देश में निस्वार्थ भाव से जितने भी संगठन यूनियन जो चल रहे हैं वो एकजुट होकर हम जैसे गरीब लोगों किसानों की मदद करते हैं और उनका अधिकार उन्हें दिलाते हैं। रेखा जी एक मिनट रुकिए, आप लोगों को थोड़ा रोकिए। मैं जो काम की बात वो पूछता हूँ, जैसे कि परवीन नंबरदार जी आए हैं अपनी यूनियन में आपकी मदद के लिए, तो आप और भाईचारे से क्या गुहार लगाते हो, क्या आशा करते हो कि वह आपकी मदद के लिए आए? हाँ जी सर, देखो नेताओं से, इन दोगले मुंह वाले दोगले चरित्र वालों से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनकी चौखट पे हमने बहुत नाक रगड़ के देख ली। जिसने जब हमें बुलाया हम गए। अब हाथ जोड़ के पूरे देश के जितने भी यूनियन संगठन वाले उनसे गुहार है कि हमारी मदद करें, क्योंकि हम ना यहाँ बैठ के और इन नेताओं के आगे झुक के हार गए हैं। जैसे ये आज हम आए, जितने भी देश के यूनियन के संगठन या निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ता जो देश में कार्य कर रहे हैं उनसे मदद मांग रहे हैं। आज हम हमारे यहाँ की महिला 7 महीनों से यहाँ बैठी हैं, भूखे प्यासे बच्चों को लेके बैठ, और जगह आंदोलन धरने चलते हैं उनके खाने पीने का पूरा बंदोबस्त होता है। यहाँ पे ना चाय है ना पानी है, यहाँ फिर अपने बस एक पानी का टैंकर नहीं ला सकते। यहाँ के जो अधिक वो है परवीन एमएलए, जो परवीन एमएलए हैं, उनसे मैंने खुद मैसेज किया, फोन किया कि हमारी इतनी जनता बैठी है यहाँ पर, हमारे लिए एक टैंकर भेज दीजिए पानी का। अब तो थोड़ी ठंड पड़ रही है, बहुत गर्मी में थे हम लोग, लेकिन हमारे लिए एक टैंकर नहीं आ सकता। कोई लाइट का इंतजाम नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, वो कहते हैं मैं अपनी दिल्ली को एकदम बदल देना चाहता हूँ, लेकिन वो सिर्फ टीवी पे दिखाने के लिए बदलते हैं या जिस शहर में वो रहते हैं उस शहर को बदलते हैं। अगर वो बदलना ही चाहते हैं, हम उनके बिल्कुल बैक साइड में रहते हैं, राजघाट के पीछे। एक बार भी उन्होंने आके ये नहीं देखा, जब वहाँ चला था 13 महीने का धरना तो वहाँ पहुँच गए थे वो, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े कैमरे आते थे, बड़ी बड़ी न्यूज वाले आते थे, इसलिए अपनी दिखावा करने के लिए वो वहाँ पहुँच गए। लेकिन हमारे यहाँ गरीबों के लिए आज तक वो नहीं आकर देखे। हम उनके बिल्कुल पीछे ही बैठे हैं राजघाट में, लेकिन आज तक हमारे पास न वो आए न उनका कोई छोटा मोटा अधिकारी आया। क्यों? क्योंकि हम गरीब लोग हैं और हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम चाहते हैं, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। जब तुम हमारी करोड़ों की जमीन ले रहे हो तो क्या हमें रहने के लिए घर नहीं दे सकते? क्या हम लोगों को मुआवजा नहीं दे सकते? हम लोगों की जो 6-7 पीढ़ियां चलती आ रही हैं और बहुत पुराने समय से, अंग्रेजों के समय से जो हमारे पूर्वज रह रहे हैं, तब के हम कागज दिखाते हैं तो हमें पता क्या कहा जाता है कि इल्लीगल हो। लेकिन सर मैं एक बात पूछी, इल्लीगल लोगों से तो वोट भी नहीं लेना चाहिए ना। जिसकी भी सरकार बनी, चाहे वो इसकी बीजेपी की हो। बहन जी मैं एक बात पूछूंगा, आप शुभ नाम बताइए पहले तो। जी मेरा नाम रेखा है। तो आपका दोनों का नाम रेखा है? अच्छा ठीक है। तो ये बताइए, देखिए प्रशासन और नेता ये तो दोनों फैल हो चुके हैं, अब आपकी आज सिर्फ भाईचारे पे रही है। जैसे कि परवीन भाई साहब आए हैं, ठीक है, तो आपका सिर्फ आखिरी हथियार वही है, आप उसी से अपील करोगे, ठीक है। देखिए प्रशासन और नेता यहाँ पे फैल हो चुके हैं। पब्लिक को मैं एक बार फिर दिखाऊंगा, एक कैमरे के सामने आपको दिखेंगे वो कम है। एक बार भाई साहब आप कैमरा घुमाओ पूरा। इनमें से एक आदमी जैनमन इसी समस्या से परेशान है। यहाँ पे 1000 से ऊपर वोट हैं। अगर वोट चाहिए किसी नेता को तो तुरंत आएंगे, इनके पास आते भी हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का निदान कहीं नहीं है। अगर ये अनलीगल है यहाँ पे तो इनके वोट क्यों हैं, और अगर इनके वोट हैं तो ये अनलीगल कैसे हो चुके हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन के सामने। केजरीवाल जी और मोदी जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मैं बात करता हूँ, और प्रवीण जी बताएंगे अपने यूनियन की तरफ से कि वो आमने सामने क्या बात करना चाहते हैं। प्रवीण जी, मुद्दा बहुत जेन्युइन है और सेंसिटिव मुद्दा है जी। परेशान है पब्लिक, बिल्कुल बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सब एक्टिंग नहीं कर रहे जी, क्योंकि सोशल मीडिया पढ़ता है तो कहते भी एक्टिंग करते हैं, लेकिन इनकी जेन्युइन समस्या है। आप जो ऊपर के शीर्ष नेता हैं जी, मोदी जी, केजरीवाल जी, सेंटर और राज्य सरकार यही है, उनसे क्या अपील करोगे? राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हम बिल्कुल अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे और एलजी को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, और बिल्कुल आमने सामने बैठ के बात करेंगे। इन लोगों की मूलभूत जो समस्याएं हैं बिल्कुल जेन्युइन है, सभी परिवार फैमिली यहाँ पे है, और किसी भी तरह की ये जो कोताही जो मीडिया में दुष्प्रचार किया जा रहा है कि भी ऐसे वजह से बिल्कुल नहीं है। और ये लोग पुश्तैनी अंग्रेजों के टाइम से जब रह ही रहे हैं तो लिहाजा की पुश्तैनी समाज है। जो लोकल पार्षद और एमएलए हैं जी, उनसे क्या कहोगे? जी लोकल पार्षद शर्म आनी चाहिए थोड़ी। जी लोकल पार्षद नेता हैं, जब वोट मांगने के लिए जो अधिकार देते हैं तो उनको थोड़ा सा सारा ही लोगों की मूलभूत समस्या को निदान करना चाहिए और बिल्कुल इनके संघर्ष में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे देश के सम्राट और नागरिक हैं, तो इन नागरिकों के भी बिल्कुल मूलभूत। यही मुद्दा किसी बिजनेसमैन का होता तो जी व्यापार में प्रतिनिधिमंडल का तो अलग ही कहानी है, वहाँ की तो आपको पता है कि थोड़ा व्यापार में तो ज़्यादा उन लोगों का इंटरेस्ट या राज्य सरकार या केंद्र सरकार का, लेकिन जो मजदूर और किसान है उनकी सुनवाई किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। सरकारें कुल मिला के ये दिखा रही हैं कि अगर आपकी जेब में पैसा होगा तो हम आपका संरक्षण करेंगे, अगर आप गरीब हो इनकी तरह
तो हमारी तरफ से कुछ नहीं है आपके पास, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ग्रामीण परिवेश के जो मूलभूत आबादी है, मूल निवासी तो यही हैं। अब इन्हीं की मूल समस्याओं का प्रगति संरक्षण में नहीं किया जाएगा तो देश का किस विकासवाद किस ओर जाएगा। इनकी तरफ तो सर जैसे मान लो ये मुद्दा है, ये मुद्दा और साल भर लटक गया, ये तो बेचारे सड़क पे आ गए। जी, अभी सड़क पे ही है उनकी मूल। यहाँ पे देखो क्या व्यवस्था फैली हुई है, ना कोई प्रशासन सुविधाएं दे रहा है, लाइट भी काटी हुई है 4 साल से। अब जल की व्यवस्था नहीं है तो इनके बाल बच्चे, इनके जो पढ़ने वाले बच्चे खाने की पूरी तैयारी है। और लगभग अपनी तरफ से तो प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ऐसे भी कर रही है, कोऑपरेट नहीं कर रही, इनके को प्रावधान नहीं करी भी। हम आप लोगों की सिस्टम कुलर सिस्टम से एक जगह है कुछ ऐसे पूरी सीमित में बसा जाए पुनर्वास को, ताकि भी खेती भी चलती रहे, इनकी भी मांगों को किया जाए। ऐसा नहीं लग रहा है कि ऊपर से कुछ दबाव पड़ रहा है जी, और तब इनको एक तरीके से बढ़िया तरह प्री प्लान तरीके से भगाने की तैयारी है। देखिए योजनाबंद तरीके से जो भी प्री प्लान करें, लेकिन उसको जो किसान यूनियन दबने वाली नहीं है, पीछे हटने वाली नहीं है, पूरी तत्परता से अपनी मांगों को पूरा किया जाएगा और इन लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। किसान यूनियन, जब किसान आंदोलन हुआ था टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, तब तो लाखों की संख्या में आदमी आए थे। अब क्या लगता है आपकी गुहार के बाद कुछ होगा? जी, लाखों की संख्या में आए थे और केंद्र सरकार को काले कानून वापस भी लेने पड़े और भारी जनमत उत्तर भारत का क्या पूरे भारत में पूरा प्रचार प्रसार और भारत सरकार ने बिल्कुल ऐसे कानूनों को पूरे इतिहास में पहली बार किसी केंद्र सरकार को बैकफुट लेना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि हम लोग संगठित रहे और बिल्कुल यहाँ पे अपनी मांगों को पूरी करते रहे और एक कानूनी तरीके से हम लड़ाई जारी रखेंगे और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि हम अपनी लड़ाई जीत के रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद प्रवीण जी। देखिए, प्रशासन और नेताओं को सिर्फ एक ही बात बता रहा हूँ और पब्लिक भी ध्यान से सुने कि ये कोई ताजमहल नहीं मांग रहे, लाल किला नहीं मांग रहे, किसी और का भी नहीं मांग रहे। इनका जो हक है ये कहे कि हमारा जो हक है सिर्फ हमको वही चाहिए, हम जहाँ हैं हमको यहाँ रहने दिया जाए, ये यहीं रहते हैं कभी से ही। अगर किसी मीडिया वाले को या किसी और को शक हो तो यहाँ पे आके विजिट करें और इनके बारे में अच्छी तरह जानें। नमस्कार दोस्तों।